ऑर्गेनाइजेशन का जो नेक्स्ट लेवल है उसे बोला जाता है कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी कब बनती है? जब डिफरेंट पॉपुलेशंस, कम्युनिटी उस वक्त बनती है जब डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में इकट्ठे रहते हैं और आपस में इंटरेक्ट करते हैं। तो इस वजह से हमारे पास जो नया लेवल बनता है उसे हम कम्युनिटी लेवल का नाम देते हैं। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जैसे कि मेरे पास ये है एक इंडिविजुअल, ठीक है, ये एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है। जब इस जैसे मज़ीद इंसान आपस में मिलकर रहेंगे तो हमारे पास क्या बनेगी? एक पॉपुलेशन बन जाएगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंसान जो है ये मिल के रह रहे हैं, तो ये क्या बनेगी? एक पॉपुलेशन। पॉपुलेशन। और ये क्या था? एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल। इसी तरह मेरे पास यहाँ पर मौजूद है एक आंट, चुंटी है एक ये। तो ये एक आंट, एक चुंटी क्या होगी? एक इंडिविजुअल होगी। लेकिन अगर बहुत सारी आंट्स, बहुत सारी चुंटियाँ आपस में मिलकर रहेंगी तो हमारे पास क्या बन जाएगी? एक पॉपुलेशन बन जाएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि हमारे पास यहाँ पर एक ऐसा इन्वायरमेंट बन गया जहाँ पर इंसान भी हैं और आंट्स भी हैं, तो ये दोनों मिलकर रह रहे हैं और आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो अब ये जो इन्वायरमेंट, ये जो लेवल बनेगा, इसको हमने नाम दे दिया, इसको हम नाम देंगे कम्युनिटी का। इसको हम क्या नाम देंगे? कम्युनिटी। कि जब डिफरेंट पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन ये है, एक पॉपुलेशन ये है। हमने पॉपुलेशन में ये पढ़ा था कि पॉपुलेशन में जो जानवर होते हैं वो एक स्पीशीज़ के होते हैं। तो स्पीशीज़ की डेफिनेशन भी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रिप्रोडक्शन कर सकें। तो अब ये इंसान है और ये क्या है? चूंटियाँ हैं, आंट्स हैं। तो ये डिफरेंट पॉपुलेशन के लोग हैं। अगर ये इकट्ठे रहेंगे, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन सा लेवल बनेगा? कम्युनिटी लेवल हमारे पास बन जाएगा। तो डैट्स कम्युनिटी लेवल। कम्युनिटी लेवल की एग्जांपल भी मैं आपको समझा चुका हूँ। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर कैट्स हैं, तो कैट्स की क्या होगी? एक पॉपुलेशन होगी, तो मैं कहता हूँ कैट्स पॉपुलेशन। इस तरह यहाँ पर रैट्स पॉपुलेशन है। कैट्स पॉपुलेशन और रैट्स की पॉपुलेशन जब मिलकर रहेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी? एक कम्युनिटी बन जाएगी। अब कम्युनिटी में ऐसा हो सकता है कि बाज़ औक़ात इन दोनों पॉपुलेशन में से एक पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाए। वन पॉपुलेशन में राइज, एक पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है। उसकी रीज़न क्या हो सकती है? अब कैट्स हैं और रैट्स हैं। कैट्स आपको पता है रैट्स को खाते हैं, तो इनके दरमियान इंट्रैक्शन क्या होगा? प्रीडेशन का, यानी शिकार करने का। तो कैट्स जो है वो रैट्स का शिकार करना शुरू कर देगी और उनको खाना शुरू कर देंगी। तो ये इनके दरमियान एक इंट्रैक्शन आ गया। अब जब कैट्स रैट्स को खाना शुरू कर देंगी तो रैट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज करना शुरू कर देगी। तो वन पॉपुलेशन में राइज, एक पॉपुलेशन इंक्रीज करना शुरू, यानी कैट्स की पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाएगी, जबकि अदर पॉपुलेशन जो है वो डिक्रीज करेगी। जो रैट्स की पॉपुलेशन है वो डिक्रीज करेगी। तो कम्युनिटी में बाज़-औक़ात ऐसा भी देखने को मिलता है। ये सिर्फ एक कंडीशन उन्होंने बताई है। इसके अलावा कम्युनिटी में और भी कंडीशन मिलती हैं। बाज़-औक़ात कम्युनिटी में जो जानदार होते हैं वो एक दूसरे के बेनिफिट के लिए भी काम करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें हमारे पास मौजूद है ये प्लांट्स हैं कुछ। इन प्लांट्स की जड़ों में कुछ बैक्टीरिया रहते हैं, ये बैक्टीरिया हैं। तो ये प्लांट्स जो हैं वो इन बैक्टीरिया को फूड प्रोवाइड करते हैं, बैक्टीरिया इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी कम्युनिटी की एक एग्जांपल है। तो कम्युनिटी में हमें बहुत सारे रिलेशनशिप भी जानदारों के दरमियान देखने को मिलते हैं। जैसे कि एक रिलेशनशिप आपकी बुक में मेंशन है कि वन पॉपुलेशन कैन राइज एंड अदर कैन डिक्रीज। अब कम्युनिटी डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं। तो डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटीज़ हो सकती हैं। दे कैन रेंज फ्रॉम अ सिंपल कम्युनिटी टू अ वेरी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो दो टाइप्स हमारे पास मेजर है, सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। सिंपल कम्युनिटी वो कम्युनिटी होती है जहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं या लेस होते हैं। लेस पॉपुलेशन की तादाद होती है, पॉपुलेशन बहुत कम होती है। जबकि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में हमारे पास पॉपुलेशन की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है। अगर मैं सिंपल कम्युनिटी की बात करूँ तो सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल सिंपल सी क्या होगी? एक गिरा हुआ दरख्त जिसको हम बोलते हैं फालन लोग। फालन लोग, एक गिरा हुआ दरख्त जो है वो एक सिंपल कम्युनिटी की एग्जांपल है। जबकि अगर मैं पूरे फॉरेस्ट की बात करूँ तो वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जांपल है। ठीक है।
नेक्स्ट इन दोनों के थोड़े से डिफरेंसेस हैं जो मैं आपको आगे डिटेल में बताता हूँ। तो अगर इनके थोड़े से डिफरेंसेस की मैं बात कर लूँ तो हमारे पास थोड़े से डिफरेंसेस हैं सिंपल कम्युनिटी और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के। सिंपल कम्युनिटी में नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन लेस होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में नंबर ऑफ़ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। माहौल का सिंपल कम्युनिटी पर असर बहुत कम होता है, जबकि अगर मैं बात करूँ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की तो उन पर माहौल का असर बहुत ज़्यादा होता है। माहौल का असर कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में बहुत कम होता है, जबकि सिंपल कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा होता है। सिंपल कम्युनिटी में माहौल जो है वो ड्रास्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जबकि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में वो बियरेबल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल मैं आपको दे चुका हूँ, यहाँ पर एक दरख्त है, गिरा हुआ दरख्त। तो एक गिरे हुए दरख्त में क्या क्या जानदार हो सकते हैं? इसमें एक स्पैरो का नेस्ट हो सकता है, एक चिड़िया का घोंसला हो सकता है, ठीक है। इसमें इसके अलावा इसमें हो सकता है 4 से 5 इसमें आंट्स हो सकती हैं, ठीक है। हो सकता है इसमें कुछ मक्खियाँ भी हो, कुछ फ्लाइज हो, इसमें एक आधी बटरफ्लाई हो सकती है, या उसके अलावा इसमें क्या हो सकता है कि एक स्नेक भी हो इसमें। तो ये सारा कुछ एक गिरे हुए दरख्त में हो सकता है, तो ये एक सिंपल सी कम्युनिटी होगी। जबकि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की अगर मैं बात करूँ, एक बड़ा फॉरेस्ट, एक बड़ा जंगल, तो एक बड़े जंगल में कितने सारे दरख्त होंगे ऐसे और कितने सारे जानदार होंगे, तो वो एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जाम्पल है। अगला जो लेवल हमारा आएगा उसका नाम है इकोसिस्टम लेवल। अगला लेवल हमारा आता है इकोसिस्टम लेवल। इकोसिस्टम लेवल कब आता है? इकोसिस्टम लेवल उस वक्त बनता है जब हमारे पास माहौल में मौजूद जानदार और बेजान चीज़ें आपस में इंटरेक्ट करती हैं। हमारे ये लेवल स्टार्ट हुए थे एटम से। एटम्स जब आपस में मिली तो हमारे पास एक जानदार सेल बन गया, सेल्स मिले तो टिश्यू बन गया, टिश्यूज़ मिले तो ऑर्गन बन गए, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिले तो हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म या एक इंडिविजुअल बन गया। ज़्यादा इंडिविजुअल्स मिले तो हमारे पास पॉपुलेशंस बन गई, और पॉपुलेशंस मिली तो आपस में कम्युनिटीज़ बन गई। तो अभी तक ये जितनी भी चीज़ें थी ये सारे के सारे जानदार थे, लेकिन अगर ये कम्युनिटीज़ जो हैं इनमें जितने भी जानदार हैं वो माहौल के साथ ताल्लुकात रखें तो हमारे पास क्या बनते हैं? हमारे पास इकोसिस्टम बनते हैं। इकोसिस्टम में हम जानदारों और बेजान चीज़ों को जितनी भी माहौल में पाई जाती है उनके आपस में ताल्लुकात को हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ डेजर्ट की, तो डेजर्ट में जितने भी जानदार और बेजान चीज़ें हैं उनकी इंटरेक्शन को देखेंगे। जैसे कि अगर मैं डेजर्ट की बात करूँ तो डेजर्ट की जो कम्युनिटीज़ जितनी भी डेजर्ट की कम्युनिटीज़ होती हैं उनके बॉडीज़ आपने देखा होगा इस तरह अडाप्टेड होते हैं कि वो जो है अपने आप को पानी के एवेपोरेट होने से बचा सकें। डेजर्ट की कम्युनिटीज़ में अगर मैं पौधों की बात करूँ तो उनमें ज़ीरो फाइट्स होते हैं, या हम कैक्टस कह देते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स के पौधे पाए जाते हैं डेजर्ट की कम्युनिटीज़ में। या यहाँ के जो जानदार होते हैं वो भी इस तरह के होते हैं ताकि वो अपने आप को पानी की कमी से या गर्मी से बचा सकें। तो ये इकोसिस्टम के ज़मरे में आता है। इसके बाद जो नेक्स्ट और लास्ट हमारा जो लेवल आता है उसे बायोस्फीयर लेवल बोलते हैं। हमारी ज़मीन में जितने भी इकोसिस्टम या जितनी भी कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं उन सबको अगर कंबाइनली हम पढ़ें या उन सबको कंबाइनली अगर हम बात करें कि सारी कम्युनिटीज़ आपस में किस तरह ताल्लुकात कर रही हैं, उसको हम बायोस्फीयर लेवल का नाम देते हैं। बायोस्फीयर लेवल, बायो का अगर हम मतलब समझे तो बायो का मतलब लाइफ होता है और स्फीयर का मतलब होता है, आपको पता है स्फीयर का क्या मतलब होता है? स्फीयर का मतलब, स्फीयर एक शेप होती है, तो लाइफ का स्फीयर, ज़िंदगी का हसार। तो हमारी ज़मीन में जितनी भी कम्युनिटीज़ या जितने भी इकोसिस्टम पाए जाते हैं उन सबको कंबाइनली हम बायोस्फीयर लेवल पे पढ़ते हैं। दुनिया के सारे जानदारों को जब हम आपस में पढ़ते हैं, सारे जानदारों के आपस में ताल्लुकात को पढ़ते हैं, तो हम उसको बायोस्फीयर लेवल पे पढ़ते हैं। जैसे कि हम ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट को पढ़ते हैं, तो ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट सारी दुनिया के इंसानों का, ये सारी दुनिया के इंसानों का, जानदारों का मसला है, पूरी कम्युनिटीज़ का मसला है, सारी दुनिया की कम्युनिटीज़ का मसला है। तो इस तरह की चीज़ों को पढ़ना हम बायोस्फीयर लेवल पे पढ़ते हैं। सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन से बचना, ये भी पूरी दुनिया के लोगों का मसला, पूरी दुनिया की कम्युनिटीज़ का मसला है, सिर्फ इंसानों का मसला नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को हम बायोस्फीयर लेवल पे पढ़ते हैं। तो ये हमारे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे जो हमने एटम से स्टार्ट किया और हम बायोस्फीयर लेवल तक आ गए। तो बायोस्फीयर लेवल, अगर हम बात करें पूरी दुनिया में कितने बायोस्फीयर हैं, तो ज़मीन में एक ही बायोस्फीयर है। अगर दुनिया में और प्लैनेट्स पर ज़िंदगी आबाद होती तो हमारे पास दुनिया में और बायोस्फीयर्स होते, लेकिन अभी तक ज़मीन में ही सिर्फ ज़िंदगी आबाद है, तो ज़मीन में कितने बायोस्फीयर्स होंगे? ओनली वन बायोस्फीयर।